दोस्तों, आप किसी भी दो लोगों के बीच के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करो तो आप इजीली नोटिस कर पाओगे कि रिलेशनशिप की शुरुआत में दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद वही इंसान अपने पार्टनर को धीरे धीरे इग्नोर करने लगता है, क्योंकि टाइम के साथ उनका इंटरेस्ट अपने पार्टनर में कम हो रहा है। पर आप वहीं पर नोटिस करोगे कि जो दूसरा इंसान होता है उसका टाइम के साथ इंटरेस्ट अपने पार्टनर में कम नहीं होता है, उनका बढ़ जाता है। और पहले वाले इंसान का अपने पार्टनर में इंटरेस्ट कम होता है तो दूसरे वाले का बढ़ता क्यों है? अब जाने अनजाने में दूसरा जो पर्सन होता है अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसी गलतियां करता है, और अगर वो गलतियां ना करे और कुछ ऐसी चीजें करे जो रिलेशनशिप में उसके पार्टनर का इंटरेस्ट बढ़ा पाए, तो डेफिनेटली जिसका इंटरेस्ट कम होता है ना, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूँ कि आपको अपने रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए जिससे आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम नहीं पर पहले से ज्यादा बढ़ने लगे। सबसे पहली चीज ये समझिए कि आपको अपने पार्टनर के साथ कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। हालांकि ये दोनों ही चीजें गलत है। आपको अपने पार्टनर को एक बैलेंस में टाइम देना चाहिए। टाइम देने का मतलब कि उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो, कितने टाइम उनके साथ बात करते हो, कुल मिलाकर अपने पार्टनर के लिए और रिलेशन के लिए आप कितना टाइम देते हो। देखो, अगर आप जस्ट अपने इमोशन के ऊपर चलेंगे कि आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो आप घंटे घंटे बात कर रहे हो, पूरी रात पूरा दिन अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिलने जाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो एक टाइम के बाद उनको आपसे उबन होगी। भले ही आज वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार क्यों ना करते हो, आज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्यों ना हो, पर उनका एक्साइटमेंट और उनका इंटरेस्ट ख़त्म होने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आपने उनको कितना ज़्यादा टाइम दे दिया। और किसी इंसान को उतना कम टाइम भी नहीं देना चाहिए कि वो आपका वेट कर करके गिव अप कर दे, क्योंकि किसी इंसान से आप इतने दूर रहोगे तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद वो इंसान आपको भूल जाएगा। तो मैक्सिमम लोग ज़्यादा टाइम देने की गलती करते हैं, पर अगर आप सोच समझकर उस इंसान को एक बैलेंस में टाइम दोगे तो कभी भी उनका इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, उल्टा उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। दूसरी बहुत बड़ी ज़्यादा समझ वाली चीज़ कि हमें डिमांड नहीं करनी है और नीड नहीं दिखानी है। देखो, आपकी जो नीड है वो एग्जैक्टली आपके पार्टनर की भी वो नीड है। जैसे कि आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, जिस आपके बारे में सोचे, आपको लोयल हो, एग्जैक्टली आपके पार्टनर की वही तो नीड होगी, इसीलिए वो तो आपके साथ रिलेशनशिप में आए। लेकिन हम दिखा रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हो कि यार तुम कॉल नहीं करते, यार तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, हम दिखा रहे हैं। समझ लो, ये हमारी नीड उनको दिख रही है क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं कि यार मतलब तुम्हें तो बिल्कुल मेरी पड़े ही नहीं है। इस तरह से डिमांड नहीं करनी है, नीड नहीं दिखानी है। क्योंकि जब आप नीड दिखाओगे कि हमें तुमसे बात करने की नीड है, तो ऑलरेडी तुम बहुत ज़्यादा कॉल करते होगे, बात करते होगे, तो तुम्हारी नीड देखने के कारण उनकी नीड ही खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो नीड आपकी है वही नीड आपके पार्टनर की है, तो कभी भी अपनी नीड की डिमांड अपने पार्टनर के सामने नहीं रखनी चाहिए। तीसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिलेशनशिप में लोग गलत करते हैं कि आप जिनको प्यार करते हो ना, आप उनको मनाही नहीं करते, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हो। अब यहाँ पर समझो, आप रिलेशनशिप में जितनी बार अपने पार्टनर की हाँ में हाँ मिलाते जाओगे, उतना ही आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में खत्म होता जाएगा। और जितनी बार इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार, पर जितनी बार आप मना करोगे, जो भी चीज़ के लिए आपका पार्टनर आपको कहेगा, उसका मन वो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो। अब वो बात करने की बात हो सकती है, मिलने की बात हो सकती है, या कोई भी चीज़, हाँ आप उनकी हर बात पे एग्री हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनकी किसी चीज़ से एग्री नहीं हो तो आपको ना कहना चाहिए, जो जेन्युइनली होता है। पर क्या होता है कि हमारा मन कहता है कि नहीं, वो जो कहते हैं वो सही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और ऐसा प्रेशर पे फील नहीं करना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, आप सामने वाले को बार बार हाँ कहोगे ना, तो आप हाँ कहोगे या ना कहोगे, जो इनका इम्पोर्टेंट है ना वही खत्म हो जाएगा। मतलब आपका व्यक्तित्व ही खत्म। आप कुछ बोलो ना बोलो वो एक समान है, क्योंकि आपकी हाई मान ली जाएगी। तो कभी कभी उनको ना बोलो, उनकी चीज़ों पे एग्री नहीं है तो वहाँ पर दिखाओ, क्योंकि इनसे सामने वाले को चैलेंज मिलता है।
एक आपकी पर्सनैलिटी उनके सामने खड़ी होगी, आपका व्यक्तित्व आएगा जो अपने हिसाब से सोचता है। जब आप उनकी बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो इसका मतलब क्या है कि आप सोचते ही नहीं हो। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो सामने वाला फाइट ही नहीं देगा। वो पहले फाइट के पहले ही वो अपनी हार मान लेगा। उसमें इंटरेस्ट किसका आएगा कि वो इसके साथ लड़े। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। जो तुम्हें सही लगता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। जो थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे आप अपने पार्टनर से भी ज़्यादा प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस अपने पार्टनर से भी ज़्यादा देते हो। अब मैक्सिमम लोग अपने रिलेशन में आने के बाद ये गलती करते हैं, अपने पार्टनर को ये बताते हैं कि मेरी लाइफ में तुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ है ही नहीं। सबसे गलत चीज़। अब आपकी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिनको इम्पोर्टेंट दो और आपके पार्टनर को लगना चाहिए कि यार ये इंसान इसको ज़्यादा टाइम देता है, इसके बारे में ज़्यादा सोचता है, इसको ज़्यादा प्यार करता है। चीज़ होनी चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं। वो आपका काम हो सकता है, वो आपकी हॉबी हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़। जैसे कि आप पेंटिंग बना रहे हो और आपको पेंटिंग से प्यार है, घंटों आप उसमें बिताते हो एंड उस चीज़ को लेकर आप सुपर एक्साइटेड हो और आप उनको इम्पोर्टेंस भी देता है। देखो, हर इंसान अपने पार्टनर से यही चाहता है कि मेरा पार्टनर सबसे ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस दे, दुनिया की सारी चीज़ें उनके लिए उसके बाद में आए। और बहुत ज़्यादा महानुभव लोग अपने पार्टनर को देते हैं वो इम्पोर्टेंस, अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं। पहले उनको पेंटिंग करना पसंद होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर लिए कुछ भी छोड़ दिया, ये वाली आ जाती है। जब आप उनके लिए सब कुछ छोड़ देते ना तो फिर वो इंसान आपको छोड़ देता है। इसलिए कभी भी ये पागलपंती मत करो। पर जब उनके सिवा भी आपकी लाइफ में और चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी ना तो उनके एफर्ट बने रहेंगे, वो सोचते रहेंगे क्या ये पागलपंती नहीं है मेरे लिए, ये उतना प्यार नहीं करता जो अपने काम को, अपने हॉबीज़ को करता है या अपनी किसी भी चीज़ को। तो उनका मन लगा रहेगा कि कैसे भी करके वो इंसान वो टाइम, वो इम्पोर्टेंस मुझे दे। तो ये गलती कभी मत करना कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप अपने पार्टनर को दो। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। 5वीं और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट हमेशा आप में बना रहे तो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ, उस टाइम पे मैंने मेहनत की उसको इम्प्रेस करने में, लेकिन अब जैसा भी उनके सामने हूँ, अब मुझे खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा क्या, अब उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी क्या। बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाता है कि अगर खुद को बदलना पड़े तो क्या ये प्यार है। देखो, खुद को बदलना पड़े इसका मतलब ये कि तुम सामने वाले की मर्जी के हिसाब से बदल रहे हो। यहाँ पर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है। बदलने का मतलब होता है कि जब सामने वाला चाहता है तुम वैसे जीने लगो, लेकिन एक चीज़ होती है तुम हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते हो। नॉलेज वाइज, तुम्हारी पर्सनालिटी में, तुम्हारी लाइफस्टाइल में चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो चीज़ नहीं बदलती और जो इंसान भी नहीं बदलते, आपके सामने एग्जाम्पल हुए, टाइम के साथ वो पीछे ही रह जाते हैं। और हमेशा याद रखो कि लोग ना एक जैसी चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए आपको सोचना ही चाहिए। अगर ऐसे सोचोगे कि जो प्यार करता है वो मैं कैसा भी रहूँगा तो भी प्यार करेगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम के साथ लोगों के इमोशन भी बदल जाते हैं। अगर इस ज़माने में आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो तो आप गलत एड्रेस पर हो। आप इस दुनिया में वैसी कुछ चीज़ें पाओगे नहीं जिसके बारे में आपने सोच लिया है। ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे कि जिनका इंटरेस्ट मतलब एक पर्सन में बिना किसी बदलाव के बने रहे। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए और आपके पार्टनर के लिए पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। इसलिए पीछे से अफसोस करना और ये बोलना कि उनका प्यार सच्चा नहीं था, उससे पहले हमेशा याद रखो कि खुद को बेहतर बनाते रहो। और ये आपके लिए भी इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे आपकी लाइफ को भी उतना ही फायदा होने वाला है। छठी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके पार्टनर के लिए ना, ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में क्या है, दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिलेशन में आने के बाद दूसरे लोगों के साथ अपने रिलेशन तोड़ देते हैं, जैसे दोस्तों के साथ या और लोगों के साथ। उनको नहीं फिक्र होती कि वो मेरे बारे में क्या सोचे। मेरा पार्टनर जस्ट मुझे प्यार करना चाहे, ये मेरे बारे में सही सोचना चाहे, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर एक बात समझनी चाहिए कि ज़्यादातर लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जिनको सब पसंद करते हैं। अब आपके पार्टनर के लिए इस हिसाब से बहुत ज़्यादा ये बात मायने रखती है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोगों के माइंड में आपकी क्या इमेज है, दूसरे लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। उस हिसाब से वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे, उस हिसाब से आप उनके लिए प्रायोरिटी बनोगे। तो हमेशा याद रखो कि दूसरे आपके बारे में क्या बात करते हैं या क्या सोच रखते हैं, ये बात आपके पार्टनर को प्रभावित करती है। तो हमेशा दूसरे लोगों के साथ भी अपने व्यवहार रखो। ऐसा मत सोचो कि जस्ट ये इंसान मिल गया, बाकी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इंसान भी ये देखता है कि और लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे, तुम्हारे बारे में क्या सोच रखते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट, क्योंकि बाकी लोगों का इंटरेस्ट आप में हमेशा रहेगा, तो आपके पार्टनर का इस रीजन से भी इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।